हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ेंगे, एज रिलेशन। ठीक है, मतलब आयु संबंध। ये भी अनुपात से रिलेटेड है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो एक सवाल है। पहले इसमें 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है आयु बढ़ते समय। क्या एक तो कंडीशन होगी पहले, ठीक है, और एक होगी वर्तमान। ठीक है ना, और ऐसे लिखने तुम्हें, ठीक है, पहले वर्तमान और फिर बाद। जब भी रेशियो दिया जाएगा तो इसी क्रम में रखना है। क्लियर है? वर्तमान हो गई है और ये इससे पहले रही होगी 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले। ठीक है ना, फिर बाद मतलब पश्चात आ जाए, बाद आ जाए, एक ही बात है। ठीक, घबरा मत जाना। क्लियर हो रही बात की नहीं? अच्छा, दूसरी बात थी, एक चीज और समझ लें, किसी की भी व्यक्ति की आयु बढ़ती है, व्यक्ति हो या कोई भी हो सकता है, ठीक, लड़का हो या पिता हो, जिनकी आयु बढ़ेगी तो बराबर बढ़ेगी। नहीं समझे? अगर 5 वर्ष मेरी बढ़ी तो 5 वर्ष पिताजी की भी बढ़ेगी, और 10 वर्ष पहले पिताजी की आयु जो रही होगी अब तो 10 वर्ष पहले हमें भी जाना पड़ेगा अपना। नहीं समझे? तो बराबर बराबर जुड़ेगी, बराबर बराबर घटेगी, चाहे 2 कैंडिडेट हो चाहे 3 कैंडिडेट हो। क्लियर है? अब देखो एक सवाल पढ़िए जरा, पहला सवाल। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात। हाँ, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:1। कितना दिया? 3:1। 3:1 वर्तमान आयु। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है, वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात। अब देखो 5 वर्ष बाद 7:3 हो जाएगा। बाद है ना, तो बाद पहले आएगा पति बाद में आएगा। देखो ये 3 कंडीशन हमने कही, ये 3 कंडीशन याद रखनी है। राइट, तो बाद में आएगा तो ये बाद में 7:1 हो जाता है, 7:3 हो जाता है। क्लियर है? कब? 5 वर्ष बाद। तो 5 प्लस लिख लो। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या? अब पूछा क्या? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पूछा है पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब समझो बात को, कुछ नहीं करना है, समझने है पहले। एक का तरीका ये रेशियो सेट करने का, इसमें दिए घटाया और इसमें दिए घटाया, तो 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। लेकिन यहाँ कितना है? 4 का। तो रेशियो सेट नहीं है, रेशियो सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करना है वही चीज आपको समझनी है। ठीक है ना, देखो कैसे सेट होगा। सेट करके हम यहाँ लिख लेंगे, इनका अंतर निकालो। 7 और 3 का अंतर कितना? 4 का इसमें गुणा करो। क्लियर है? 4 3 12 अनुपात 4 एकम पूरे में होगा, ये बात ध्यान रखियो। ठीक है ना, अब इन दोनों का अंतर निकाल लो। कितना? 2 का निकला अंतर, 2 का इसमें गुणा कर लो पूरे में। क्लियर है? तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। अब तुम देखना इनका अंतर और इनका अंतर इक्वल आया होगा। देखो तो ये रेशियो सेट हो जाएगा हमेशा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, अब इनका अंतर कितना हुआ? 12 और 14 में गए तो कितना अंतर हुआ? पहले कोई व्यक्ति 12 वर्ष का होगा मान लेते थोड़ी देर के लिए, और दूसरे बाद में हो जाता है 14 वर्ष, तो 2 वर्ष का हुआ। 2 वर्ष का अंतर जो है तुम्हारे हिसाब से और इनके साथ कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष। तो 2 बराबर 5 हो गया? नहीं हो गया, तो 1 की वैल्यू हमेशा निकालनी है, हमेशा 1 की। तो ये 2 भाग में चला जाए तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब तुमने वर्तमान पहले निकाल लो। 5 वर्ष पूर्व पिता की पूछी है तो पहले इन दोनों की वर्तमान निकाल लें। अब तुम्हें इस पे निकालना है, वर्तमान वाली लाइन जो है देखो नहीं है, तो इसमें आपको क्या करते? पिता पहले निकल रहे हैं तो इनमें फादर हुई है 12 गुणा 5/2। नहीं समझ में आई बात? जितनी ये वैल्यू निकलती है उसका गुणा करते हैं। 2 छंग 12, 6 पंचे 30 वर्ष के पिताजी हैं 5 वर्ष पहले की पूछी है, तो 5 वर्ष पूर्व कम रही होगी या ज्यादा? कम। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही हुई है? 25। गुड, समझ में आई बात की नहीं? 5 वर्ष पूर्व पूरा बेसिक है ये एक सवाल, इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता। 5 वर्ष पूर्व पिताजी की आयु 25 वर्ष रही होगी। क्लियर है? नहीं समझे? इसी प्रकार अगर बेटे की पूछी जाए तो बेटे में क्या कर दोगे यहाँ? तो 4 बेटे के यहाँ निकालने, देखो सन की भी निकाले दे रहे हैं यहाँ। क्लियर है? 4 गुणे 5/2, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी थी? 5/2 थी, तो इसकी भी निकाल दो। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 वर्ष का है ये। ठीक है ना, है 5 वर्ष पहले 5 का रहा होगा? नहीं रहा होगा, 5 वर्ष पहले ये 5 का रहा होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो जितना पहले या बाद में निकाला जाए, पूछा जाए तो कम या ज्यादा कर देंगे, बाद में पूछे तो जोड़ देंगे। ठीक है ना, रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन अगला देखो। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। ठीक है, 8 वर्ष बाद या 8 वर्ष पहले दिया। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है ना, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? क्लियर है? तो हमने तुम्हें 3 कंडीशन बताई, ए और बी 2 कैंडिडेट्स हैं, एक यहाँ मान लिया ए और यहाँ मान लिया बी। क्लियर है? 2 कैंडिडेट्स हैं। दुगनी है तो मतलब वर्तमान हुई नहीं हुई, तो थोड़ा नीचे लिख लो वर्तमान। दुगनी मतलब ए की आयु है बी की दुगनी, तो ए 2 गुना होगा बी से, इसकी 1 मान ली तो इसका ये 2 गुना हुआ नहीं हुआ, थोड़ा और नीचे लिखो 2:1। क्लियर है? मतलब इसकी हमने 1 मान ली, 1 की, और जो दुगनी है तो दुगनी 1 का 2 गुना 2 हुआ नहीं हुआ। यहाँ तक पहुंच गए। अब 8 वर्ष पहले है तो इससे पहले रही होगी, ये तो है
वर्तमान की है ना, क्लियर हो रही बात की नहीं? एक ही आयु, बी की आयु 4 गुनी। ठीक है, ये 4 ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ये 4 गुनी थी, क्लियर है? बी की तो बी की एक रही होगी तो इसका 4 गुना ऐसे ले लिया को, हमेशा ध्यान रखना। ये थी, कब थी? 8 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 8 वर्ष लिख लो माइनस, ठीक है? समझ में? थोड़ा शॉर्टकट में लिख लो समझने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए लिखवा रहे थे। अब पूछिए 8 वर्ष बाद भी किया है, तुम वर्तमान निकालने पहले, फिर 8 जोड़ देंगे तो 8 वर्ष बाद आ जाए, क्लियर है? अब देखोगे क्या रेशियो सेट है? यहाँ से में अंतर कितने माइनस के बाद है, यहाँ एक भी नहीं है, जीरो का अंतर है, तो नहीं है ना रेशियो सेट। तो रेशियो सेट करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है? एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट इसमें गुणा कर ले तो हो जाएगा सेट, ठीक है? यहाँ 3 का गुणा करते हैं, यहाँ पर भी 3 का गुणा करते हैं, तो इनका अंतर 2 का हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन एक तरीका ये हम तो शॉर्टकट बताएं, 2 में से क्या इनको अंतर निकाल दो, अंतर कितना निकला? 1 निकला, 1 का ऊपर गुणा कर दो पूरे में, 4 गुणे 1 4 हुआ, 1 गुणे 1 हुआ, फिर अब इनका अंतर निकाल लो, कितना निकला? 3 का इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6, क्लियर है? 3 एकम 3, समझ गए? अब इनका अंतर देखो बराबर आया होगा, 4 से 6 2 हुआ, 2 बड़ा, 1 से 3 2 बड़ा, तो तुम्हारे हिसाब से 2 बड़ा, उनके साथ कितना? 8। यहाँ पहले बात जितना बोला जाए भाई लेंगे, 2 बराबर 8 तो 1 बराबर कितना? 4, क्लियर है? 1 बराबर 4 तो हमें कौन सी निकालनी? वर्तमान में गुणा करते हो तो 4 छंग 24, 24 के कौन रहे 1, क्लियर है? 24 की ये है, ये वर्तमान निकली है, कौन सी निकली है? वर्तमान आई, क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहाँ पूछी कितनी है? दोनों की पूछी है, नहीं बी की पूछी है, तो बी की निकाल लो। हमने तो दोनों निकाल दिखा रहे हैं, तो बी की निकालो तो बी का बी वाले गुणा करते हो, 4 3 12, 3 गुणे 4, क्लियर है? नहीं समझे? समझ में आई बात की नहीं? जे कौन सी निकली? वर्तमान, कौन सी निकली? वर्तमान। अब पूछी कब से हमसे? 8 वर्ष बाद, तो 8 इसमें जोड़ दो, 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद हाँ बी की आयु, क्लियर हो रही बात की नहीं? नहीं समझ में आएगी? तो 12 + 8 बराबर 20 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं तुम्हें लिखा है, तुम्हें हमने समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है? डायरेक्ट सवाल लगेगा ये, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे लगेगा।